आप यदि शत्रु से चारों तरफ से घिर गए हैं और आपको लगता है कि शत्रु जो है आपका पूरा काम बिगाड़ रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं होता है और आप शत्रुओं से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। मतलब कि एक तरह से आप यूँ समझते हैं कि हम शत्रु के जाल में फंस गए हैं, है ना। तो आपको दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ बड़ा ही जबरदस्त टोटका है और इसको आप यदि आप कर लेंगे तो केवल सरल सा उपाय है दोस्तों। केवल कागज पर आपको ये 2 शब्द लिखने हैं और उस पर थोड़ा सा नमक डालना है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। यानी कि आपका शत्रु आप पर कुछ भी किया कराया, जो भी करवाता था या फिर ईर्ष्या रखता था, तो वो अपनी खदा खुद खाएगा, यानी खुद ही परेशान हो जाएगा अपनी जीवन से। तो दोस्तों ये उपाय किस तरह से करना है, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से ये टोटका आपको करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो शत्रु है वो किस तरह के शत्रुओं पर ये उपाय जो है वो काम करेगा। देखिए दोस्तों, जो सामने से आकर के आपसे लड़ रहा है, मान लीजिए सामने से आकर के जबरदस्ती बिना किसी बात के आपसे वेर भाव मोल ले रहा है, हो सकता है उसको कुछ लोभ हो सकता है उसको ईर्ष्या हो, दोनों कारण हो सकते हैं। मान लीजिए उसको लोभ होगा आपकी प्रॉपर्टी का या फिर आपके पास प्लॉट वगैरह है तो उसका कोई लोभ होगा उसको, तो वो आपके पास आकर के आपसे सामने से गाली गलौज करेगा या फिर हो सकता है कोर्ट कचहरी का केस करे, या आपके साथ तो हुई भी होगी ये घटनाएं। जो लोग जिनके साथ हुई है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से शत्रु जो है वो परेशान करते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि गुप्त रहती हैं। जैसे मान लीजिए गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है या फिर आपका कोई मित्र है, वो आपसे ईर्ष्या करता हो। क्योंकि दोस्तों ईर्ष्या का कारण आजकल कलयुग में होता है तरक्की। जो व्यक्ति तरक्की करता है दूसरे लोग उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और ईर्ष्या के कारण वो क्या करते हैं कि उन पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति किस तरह से अपना घर चला रहा है या फिर ये व्यक्ति क्यों इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसको नहीं कमाना चाहिए। मतलब उसके दिमाग में ईर्ष्या की भावना रहती है। अब जिन लोगों के भाव में ईर्ष्या की भावना रहती है, जिन लोगों के दिमाग में आपके प्रति ईर्ष्या है या फिर आपकी तरक्की को देख करके यदि जल रहे हैं, क्योंकि आजकल शत्रु इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे सावन में घास बढ़ती जाती है। यानी कि एक के बाद आपके शत्रु मानेंगे। आज आपके 50 शत्रु आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके हो सकता है कल 100 शत्रु खड़े हो जाए और आपको पता भी नहीं हो कि यार मेरे 100 शत्रु खड़े हो गए और वो मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हैं, है ना। जैसे चलते चलते बिजनेस जो है वो आपका रुक गया, एकदम थम सा गया और आपको घाटा लग गया बिजनेस में। या फिर हो सकता है कि जो चलता चलाता आपका कोई भी कार्य हो उसमें आपको दिक्कतें आ रही हो, परेशानी आ रही हो, अड़चने आ रही हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सारा खेल है वो केवल मात्र शत्रु का है। और शत्रु सामने से आपको वार नहीं कर रहा है, ये शत्रु जो है गुप्त तरीके से आप पर वार कर रहा है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप शत्रु चारों तरफ से घिर भी गए हैं या फिर आपको बहुत सारे अनगिनत शत्रुओं ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, यानी इस टोटके को करने के बाद, आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो भी बीमारी, जो भी समस्या होगी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए पहले मैं बता देता हूँ और किस दिन यह करना है पहले ही बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे आप मंगलवार भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, है ना। मंगलवार शनिवार दोनों में से किसी भी दिन को इसको कर सकते हैं। जैसे लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे तो अपने शत्रु का नाश करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रुक नहीं सकते। मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत सारे शत्रु आपके पीछे पड़े हुए, रोज रोज आपके साथ अप्रिय घटनाएं हो रही है और आप रुक नहीं सकते, आप मंगलवार का इंतजार नहीं कर सकते या शनिवार का इंतजार नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, केवल गुरुवार को छोड़ करके इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे वो रविवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे बुधवार हो, आप किसी भी दिन इसको आराम से इस टोटके वो कर सकते हैं। तब वो सबसे पहले इसमें क्या क्या चाहिएगा, देखिए आपको जिस दिन ये वीडियो मिली है ना उस दिन भी आप इसको कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उस दिन गुरुवार नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है जो कि लाइन बिना का होगा, मतलब उसमें कोई लाइन नहीं होगी, कोई पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, केवल सफेद कलर का आपको कागज लेना है। उस सफेद कलर के कागज पर आपको काले कलर के मार्कर से एक चिन्ह बनाना है। अब इसमें सबसे पहले प्लस का निशान आप बीचों बीच बना दें। जैसे सफेद कलर का जो कागज आप लेंगे उसमें बीचों बीच आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। प्लस के चिन्ह के ऊपर आपको, और प्लस के चिन्ह के नीचे, देखिए प्लस के चिन्ह के ऊपर तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है शत्रु का नाम। अब शत्रु का नाम जैसे आपको पता हो तो आप लिखेंगे, यदि मान लीजिए आपको नहीं पता, आपके बहुत सारे शत्रु, आपको हो सकता है कि 10 शत्रु, तो 10 शत्रु के नाम इसमें आप नहीं लिख सकते, इसमें केवल आप एक ही शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब वो 10 शत्रु जिनके हैं या फिर 3 है, 4 है, कितने भी शत्रु, वो लोग क्या करेंगे, या फिर जो लोग जानते ही नहीं है कि यार उनके शत्रु कौन है। जैसे मान लीजिए आप अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से आपके अड़चने आ गई। मान लीजिए परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से बीमार हो गया है, या परिवार जो है आपका पूरा जिसमें व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति क्या है कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कलह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं
वो कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये लड़ाई झगड़े एकदम से हो जाना या फिर परिवार में एकदम कलह का वातावरण हो जाना या फिर हो सकता है परिवार में कोई बीमारी वगैरह आ जाना, तो ये सब शत्रुओं का किया धरा होता है जो कि गुप्त शत्रु होते हैं। अब गुप्त शत्रु का तो नाम आपको पता नहीं रहता ना, कौन व्यक्ति गुप्त शत्रु, हाँ वो शत्रु आपको जरूर जानता होगा, लेकिन आप भी शत्रु को आप उसको किसी रूप में जानते होंगे। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप उसको मित्र के रूप में जानते हो सकता है आपको रिश्तेदार के रूप में उसका नाम पता हो, लेकिन आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते या फिर आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते कि भाई ये आपका शत्रु है। तो वो होते हैं गुप्त शत्रु, ये षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं और ये आप पर षड्यंत्र रच करके कुछ किया करा करवा करके पीछे रह करके आपसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, उस कागज पर जब आपने प्लस का निशान लगाया था काले कलर के मार्कर से, तो ऊपर की तरफ आपने शत्रु का नाम नहीं लिखना, उस पर केवल शत्रु लिखना है और नीचे की तरफ आपको लिखना है क्री, है ना दोस्तों। जैसे आपको कागज में दिख रहा है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा इस कागज, और इस कागज में मैंने ऊपर क्या लिखा शत्रु लिखा, नीचे क्या लिखा क्री। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कागज बना लेना है। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक आपको लेना है। आप एक चुटकी नमक लें, जैसे नमक आपके रसोई घर में आसानी से मिल जाएगा, जो पिसा हुआ नमक होता है ना। तो एक चुटकी आप नमक लेंगे और एक चुटकी नमक लेने के बाद आप क्या करेंगे, उस कागज पर उस नमक को डालेंगे और नमक को डालने के साथ ही आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम कली कलिकाय स्वाहा, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं आपको, ओम, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, ओम ह्रीम श्रीम कली कलिकाय स्वाहा। अब ये मंत्र आपको केवल मात्र 9 बार पढ़ना है। केवल कितनी बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है। नमक चुटकी ले लें, एक चुटकी नमक लें और उस पर डाल दें, फिर दूसरी चुटकी नमक लें, मंत्र पढ़ें, फिर उस पर डाल दें, फिर तीसरी चुटकी नमक लें, मंत्र पढ़ें, फिर उस कागज पे आपको डाल दें, है ना। ऐसे कितनी बार करेंगे आप, 9 बार। तो जब आप 9 बार करेंगे तो उस पर नमक हो जाएगा इकट्ठा। अब इस कागज को आपको क्या करना है, इस कागज की आपको पुड़िया बना लेनी है। ठीक है, पुड़िया बनाते समय आपको ये मन में विचार करना है कि जो मैंने मेरे शत्रु का जो नाम लिखा है, मान लीजिए आपने नाम लिखा, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं उसका नाम लेकर के ही बोलूंगा कि मेरा जो शत्रु अजय सिंह है उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और वो मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है, मुझसे शत्रुता करता है, तो उस शत्रु का ही बुरा हो जाना चाहिए, मतलब अजय का ही बुरा हो जाना। जो भी आपकी मनोकामना है उसको लेकर के आप वो आराम से बोल सकते हैं उस कागज की पुड़िया बनाते बनाते। लेकिन आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं, जितने भी मेरे चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, कितने भी शत्रु हो, जो मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं और जो मुझ पर बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मुझ पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आपके कोई घर में कुछ भी हो गया हो, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए हो, या फिर आपके घर में पैसे की कमी हो गई हो, या फिर हो सकता है आपका धंधा खत्म हो गया हो, आपकी जॉब खत्म हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, वो आपको वहां पर बोलना है ना। तो आप जो भी बोलेंगे ना, धीरे धीरे बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन मुंह से शब्द निकलने चाहिए। ठीक है, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, लेकिन ज्यादा तेज नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल शांत कमरे में बैठ करके करना है, कोई आपको डिस्टर्ब न करे इसको करते समय, है ना। कोई आपसे पूछे ताचे नहीं कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, या तो घर वालों का पहले ही बता दे कि भैया यार ये मैं टोटका करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब न करें, इस तरह के आप पहले ही बता दें। और यदि पहले नहीं बता पा रहे हैं तो कैसे न कैसे हमको आप बाहर, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप उपाय भले छत पे करें, चाहे आप किसी एकांत कमरे में करें, लेकिन कमरा जो है, जगह जो है वो एकांत होनी चाहिए, वहाँ डिस्टर्बेंस वाला प्राणी नहीं होना चाहिए। बस इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना जो भी है शत्रु के प्रति है वो बोलनी है, और उसको बोलने के बाद आपको इसकी पूरी बना लेनी है। पूरी पुड़िया बना लेने के बाद आपको इस कागज को लेकर के जाना। अच्छा, इसको करना कब है दोस्तों, तो इसको करना रात्रि में है, रात्रि के समय इसको करेंगे। इसको दिन में नहीं करते, इसको रात्रि के समय ही करते हैं, जब आप सोने जाएंगे उससे जस्ट पहले इसको करना है। जैसे आप घर का काम वगैरह सब लोग निपटा देंगे, उसके बाद जब आप सोने जाते हैं रात को, तो 8-9 बजे या 10 बजे तक भी इसको आराम से कर सकते हैं। ये उपाय 12 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप कब करना चाहें। तो जब भी आप करना चाहेंगे, जब आप सोने जा रहे हैं, तो सोने जाने से पहले इस उपाय को करेंगे। तो इसकी पुड़िया बांध करके आपको क्या करना है, उस पुड़िया को आपको शौचालय में डाल देना। अपने घर का जो शौचालय है उसमें डाल करके फ्लश आपको चालू कर देना और बहा देना। तो जैसे ये पुड़िया बहेगी वैसे वैसे और आप वापस शौचालय से आ जाएं और आराम से सो जाएं। बस आपको यही करना है। ठीक है ना, इसके बाद आपको कोई कार्य नहीं करना दूसरा। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे आपके शत्रु की जो किस्मत है वो खराब हो जाती है। आपका शत्रु जो भी कुछ किया कराने करने के आपके पास सोचेगा भी सही, तो उसके साथ ही बुरा होने लग जाएगा। तो वो खुद सोचेगा कि यार मेरे साथ ये ऐसी अप्रिय घटनाएं और अनहोनी घटनाएं क्यों हो रही है ना। तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और आपकी तरफ से उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। जैसे मान लीजिए वो आपसे ईर्ष्या भी करता था,
या आपकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता था या कुछ भी आपके साथ बुरा करना चाहता था, वो बुरा करने की नहीं सोचेगा। उसका माइंड, उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से हट जाएगा आपकी तरफ से, वो पूरी तरह से पलट जाएगा। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और खुद ही उस अपने ही जाल में फंस जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। नमक का उपाय है, नमक का उपाय कभी भी खाली नहीं आता दोस्तों, बस इसको गुरुवार को मत कीजिएगा। आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।